डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कैलकुलस के सारे कर्व एक साथ ले रहा हूं, उनको कैसे ट्रेस किया जाए। क्योंकि ट्रेस करना अगर आपको आ जाता है तो आपके लिए कितना इजी काम हो जाता है। आर्क लेंथ निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, आपको टीएसए निकालना है, टोटल रिवोल्यूशन का एरिया निकालना है, सब में बहुत इजी काम हो जाता है। तो ट्रेस करना सीख लें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आपका अपना CMPC यूट्यूब चैनल है। देखिए, हमारे पास जो कर्व, मैंने पहले ये कर्व लिया है x³ = y² 2a - x। दूसरा कर्व दे रखा है वो। मैं पहले इस कर्व की बात करूं, हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तीन चीजें ठीक से देख लेने। तीन चीजें। नंबर 1, आपको सबसे पहले इसमें देखना है एसिम्पटोट। ठीक है, तो एसिम्पटोट के लिए आपको क्या करना कि y² का गुणांक आप 0 कर ले, क्योंकि ये x का फंक्शन है, इसलिए y² का गुणांक 0 करने पर एसिम्पटोट आएगी। ये आपके x = 2 इसकी एसिम्पटोट आ गई, अनंत स्पर्शी। फिर बात करें हम टेंजेंट की, दूसरी चीज जो है वो टेंजेंट है। तो टेंजेंट इसके अंदर नहीं बनेगी, क्योंकि टेंजेंट नहीं बनने के पीछे भी रीजन है कि उसमें x² का गुणांक जो है वो x का फंक्शन होना चाहिए। अगर आप इसको 0 करते हो fx को, तो आपके टेंजेंट आएगी, और वो टेंजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें x² का गुणांक जो है वो टेंजेंट की फॉर्म में है ही नहीं, तो इसलिए अपने यह नहीं बनेगी। अब तीसरी बात आती है पॉइंट की। मैं आपको बात करूं पॉइंट के अंदर जो जरूरी चीज है क्या देखनी है कि कर्व कहां कहां 0 हो रहा है, एक्स अक्ष को वो कहां कहां मिल रहा है। आप इसमें x = 0 पुट करके देखिए। आप इसके अंदर अगर आपने x 0 पुट किया तो आपके y 0 आ रहा है। सबसे पहली बात, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप इसमें x = 2a पुट करें तो y = क्या आ रहा, इनफाइनाइट। आप देख लो 2a पुट किया इसके अंदर, तो ये y = 1/0 आ रहा है एक तरह से, तो इनफाइनाइट हो गया। मतलब हमारा काम हो चुका, इतना सा काम करना है। अब आप इसको ट्रेस कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना। जैसे ये किया, हमने देख लिया कि एसिम्पटोट कौन सी, x = 2a। x = 2a आपके एसिम्पटोट है, तो ये आप इसको ले लें, x = 2a इसकी बन गई क्या, एसिम्पटोट। ठीक है, अब इसमें कह रहा है यानी कि x = आपके 2a करोगे तो y आपके क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। ठीक है, और ये जब x = 0 पुट करोगे तो ये आपके y भी 0 आ रहा है। इसका मतलब कर्व यहां से पास हो रहा है, ये आपके एसिम्पटोट बन रहा है, तो ये कर्व इस तरीके से चलेगा, ये कर्व इस तरीके से चलेगा, ये आपके एसिम्पटोट होगी, यानी ये अनंत पर ये दोनों कर्व इसको स्पर्श करेंगे, मतलब करेंगे ही नहीं। तो आपके ये एरिया बन जाएगा। यही तो आपको पता करना है। अब ये एरिया निकालना हो तो बहुत इजी काम, आर्क लेंथ निकालनी हो या एरिया निकालना हो या इसको अगर रिवॉल्व कराना है तो ये सेम ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, तो ये इस तरीके से पूरी आकृति बन जाएगी। तो उस समय आप इसका वॉल्यूम और एरिया दोनों निकाल सकते हो। ये आपका काम हो गया ट्रेसिंग का, इसका इतना सा काम करना है। दूसरी बात करें हम कर्व नंबर 2, ये आपके फर्स्ट हो गया था। यहां अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, मैंने कहा ना सबसे पहले आपका काम क्या है, एसिम्पटोट का। तो एसिम्पटोट किसके अंदर, x² का गुणांक 0 करो और y² का गुणांक 0 करो। अब एसिम्पटोट किससे आएगी, इससे आएगी, क्योंकि y² का गुणांक जो fx का फंक्शन है, तो आपकी ये एसिम्पटोट बन जाएगी x = -a। और टेंजेंट की बात करें तो ये देखो x का ही फंक्शन है, x² का गुणांक, इसलिए इसकी ये x = बन जाएगी टेंजेंट। हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिल चुके हैं। क्लियर, बस। तो ये इसके अंदर आपको क्या करना, तीसरी बात करें अपन पॉइंट की करें। ठीक है, तो पॉइंट के अंदर देख लो, आप x = 0 पुट करो तो y = 0 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। और दूसरी बात, अगर आपके x = a पुट करो, x = a, तो उस कंडीशन में आपके y = 0 आ रहा। हमारा सारा काम हो चुका, अब हमें ट्रेस करना है इसको, हमें ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। अब आपको इसमें से सबसे पहले अपन क्या लेंगे,
हम सबसे पहले इन दोनों को एसिम्पटोट और टेंजेंट, तो ये एसिम्पटोट तो बना लो आप x इक्वल टू माइनस ए है, तो ये लो आपके x इक्वल टू माइनस ए, ये बन गई क्या आपके एसिम्पटोट, ठीक है। और x इक्वल टू ए क्या बन गई, टेंजेंट, ठीक है। तो ये बन जाए आगे आपके सेम इसी डिस्टेंस पे ले लो आप ये, तो ये x इक्वल टू ए आपके बन गई टेंजेंट, ठीक है। तो इससे आपके यहां कर्व जा रहा है, यहां कर्व जा रहा है, तो इसमें क्लियर आपके ये यहां से यहां तक ये लूप बन रहा है, सीधी सी बात है। और फिर इसको अगर आगे बढ़ाओ तो ये इसका जो x इक्वल टू माइनस ए, इसका क्या है एसिम्पटोट, ये भी आपके क्या है एसिम्पटोट, तो ये आपके कर्व एसिम्पटोट यानी अनंत पर स्पर्श करेगी, मतलब करेगी नहीं, तो ये आपके बन गया एरिया जो आपको फाइंड करना पड़ता है। यही तो आपकी आर्क लेंथ होती है, ये आपके डबल करके आप निकाल सकते हो। ये आपके अगर इसको आप रिवॉल्व कराओगे तो भी एक इसका वॉल्यूम बन जाएगा इस तरीके से, एक्स एक्स के रिवॉल्व, तो वॉल्यूम भी आ जाएगा आपके, एरिया भी आ जाएगा रिवॉल्यूशन से, और क्वाड्रेचर का एरिया भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपकी बहुत जरूरी पार्ट है जो मैंने इसमें ट्रेस करके बता दिया। जब कभी वॉल्यूम, एरिया, आर्क लेंथ और टीएसए और टोटल जो एरिया रिवॉल्यूशन से निकालना हो तब आपको ट्रेस करना होता है, तो ये आपको इतना सा काम करना है इसके अंदर, बहुत इजी काम। देखिए साथियों, अगला वाला जो कर्व है, इस कर्व को ठीक से देखिए, कैलकुलस का कर्व है और इसको ट्रेस करना इतना इजी काम है और इतना ही जरूरी है। आपको आर्क लेंथ निकालनी है ये इसकी, या फिर आपको इसका एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है रिवॉल्यूशन से, तो इसके लिए आपके लिए जरूरी है। तो इसको ट्रेस कैसे करें, देखिए बहुत सिंपल काम। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास जो एसिम्पटोट आएगी और टेंजेंट आएगी, तो ध्यान से अगर देखें तो इसका गुणांक अगर 0 करते हैं तो आपके ये x इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा, यानी इसकी जो एसिम्पटोट बन रही है वो तो आपके बन नहीं रही, काल्पनिक बन रही है, तो अनंत स्पर्श इसकी है ही नहीं, काम खत्म, ठीक है। फिर बात करें हम इसकी टेंजेंट की, तो टेंजेंट एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको आप 0 कर लें, तो ये आपके x इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस ए, तो ये आपके क्या बन गई टेंजेंट, ठीक है। तो 2 टेंजेंट हो गई। फिर बात करें हम ये कर्व कहां से गुजर रहा है, लेकिन एक बात और, टेंजेंट केवल यही नहीं है, इस कर्व को अगर आप सेट करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करके, तो उस केस में इसमें जो टेंजेंट आएगी इसकी वो आएगी y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, यानी इसकी कुल कितनी 4 टेंजेंट हो गई है, ठीक है। तो ये तो हो गई चारों आपके टेंजेंट। अब बात करें हम इसके अंदर ये कर्व कहां से पास हो रहा, तो ये पॉइंट की बात करें हम, तो पॉइंट्स में ध्यान से अगर देखो तो आप अगर इसमें x इक्वल टू 0 करो तो आपके ये y इक्वल टू 0 आ रहा है, एक तो ये इस पॉइंट से पास हो रहा, दूसरा इसमें देखो आप ध्यान से, तो ये x इक्वल टू कहां से, x इक्वल टू अगर आप a पुट करो तो y इक्वल टू आपके 0 आ रहा है, क्लियर देख लो। अगर आप x इक्वल टू माइनस ए पुट करो तो भी y इक्वल टू 0 आ रहा है, बहुत इजी काम, बस इतना काम हो गया। अब हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, कैसे देखिए, यहां इसने दिया x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो हम एक काम करते हैं, ये तो आपके हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए और इधर हो जाएगा आपके ये x इक्वल टू प्लस का a, ठीक है। यहां पर भी कर्व में y इक्वल टू 0, यहां पर भी कर्व में y इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये ओरिजिन से पास हो रहा, यहां से पास हो रहा है यार, और यहां से तीनों से पास हो रहा, तो कर्व ये यहां से बन जाएगा यहां से यहां तक, और इधर भी कर्व यहां से यहां तक बन जाएगा, तो ये 2 लूप बन जाएंगे इसके, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, ये y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स भी इसकी टेंजेंट है, तो ये आपकी y इक्वल टू एक्स और ये आपकी एक और y इक्वल टू माइनस एक्स टेंजेंट, तो ये आपके कुल 4 टेंजेंट हो गई और ये आपके जरूरी एरिया आ चुका है। दोनों अलग अलग लूप बन रहे हैं,
आपके 2 लूप हो गए और ये आपके कर्व को ट्रेस कर दिया। इतना सा काम आपको ट्रेस करने में करना है। नेक्स्ट जो कर्व है आपके सामने दे रखा है कर्व, इस कर्व को अपन कहते हैं फोलियम। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये, और इसमें आपके ध्यान देना है एक बात तो इसके अंदर आ रही है कि x इक्वल टू आप अगर y पुट करें तो इस कर्व में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंजेस, कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, सबसे पहली बात, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है इसकी एसिम्पटोट की, तो वो हो जाएगी इसकी सामान्य विधि से निकलेगी ये आपको प्रॉपर मेथड से निकालनी पड़ेगी। तो ये x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 इसकी एसिम्पटोट हो जाएगी, टेंजेंट इसकी नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कर्व x इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है, तो आपके ये y इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये मूल बिंदु से जा रहा है। फिर इसमें एक पॉइंट जो आ रहा है, अगर आप x इक्वल टू 3a/2 रखो तो y इक्वल टू आ रहा है 3a/2, ठीक है। इस पॉइंट से भी ये पास हो रहा है। कुल मिलाकर के अगर इसको हम ट्रेस करें तो सीधा सीधा काम बन रहा है, देख लीजिए। यहां अगर ध्यान से देखें तो हम स्टार्ट यहां से कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस ए 0, तो ये इसकी क्या है, एसिम्पटोट, ठीक है। तो ये आपके इसकी एसिम्पटोट हो गई, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। और कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये आपके ओरिजिन जो है वो नोड हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, इसको नोड कहेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे हम इसमें, तो ध्यान से देखें तो ये कर्व जो है y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। हम एक काम करते हैं, ये आपके y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, ठीक है, और ये आपके इस पॉइंट को अगर ले जाए 3/2 तो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये यहाँ एक लूप बनेगा और ये लूप चलेगा इस तरीके से और ये लूप चलेगा इस तरीके से, ये एसिम्पटोट है इसलिए, तो ये आपके ट्रेस हो गया। इतना सा काम आपको इसमें करना कुछ भी नहीं, ये ट्रेस हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसे जो जरूरी इंफॉर्मेशन से आप कोई भी कर्व ट्रेस कर सकते हो, ध्यान देना।